दोस्तों बैंक की जॉब ज़्यादातर यूथ का ड्रीम होता है। इसके लिए वे काफ़ी मेहनत करते हैं क्योंकि इसमें मान सम्मान के साथ साथ अच्छी सैलरी भी मिलती है। दोस्तों बैंक में क्लर्क का पद काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियो में बैंक क्लर्क से रिलेटेड बहुत सी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्या बताऊँगा उसको सबसे पहले जान लेते हैं। बैंक क्लर्क का वर्क क्या होता है, बैंक क्लर्क बनने के लिए क्या करें, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट क्या है, फॉर्म भरने के लिए कितना परसेंट चाहिए, आप फॉर्म कब भर सकते हैं, एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं, इसका सिलेबस क्या है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, इसके लिए तैयारी कैसे की जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले जानते हैं बैंक क्लर्क क्या होता है और इसका वर्क क्या होता है। दोस्तों बैंक क्लर्क की जॉब करने वाले लोग काउंटर पे बैठते हैं। उनका कार्य कस्टमर द्वारा दिए गए काम को करना होता है, जिसमें कस्टमर का कैश डिपॉजिट करना, उनका कैश विथड्रॉ करना, पासबुक पे एंट्री करना, आरटीजीएस नेफ्ट करना, साथ ही चेक जमा करना आदि कार्य करते हैं। अब क्वेश्चन होगा बैंक क्लर्क बनने के लिए क्या करें। दोस्तों बैंक क्लर्क बनने के लिए सबसे पहले आपको आईबीपीएस का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। आईबीपीएस का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। इसका कार्य सभी बैंकों का एग्जाम एक साथ लेना होता है। दोस्तों आईबीपीएस साल में 4 एग्जाम करवाता है, जिसमें बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट, आरआरबी ऑफिसर्स। दोस्तों बैंक क्लर्क बनने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं, एक आईबीपीएस के थ्रू और दूसरा एसबीआई के थ्रू। दोनों की वैकेंसी अलग अलग निकलती है। आईबीपीएस साल में एक बार बैंक क्लर्क का एग्जाम लेता है, तो आपको इसके द्वारा फॉर्म अप्लाई करना होगा। अब चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। दोस्तों बैंक क्लर्क बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना कंपलसरी है। आप जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ग्रेजुएट होंगे उसका भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। फॉर्म अप्लाई करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ध्यान रखिए, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो आप बैंक क्लर्क का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। दोस्तों बैंक क्लर्क बनने के लिए कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि इसका सारा कार्य कंप्यूटर पर करना होता है। इसलिए कंप्यूटर का फुल नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी आप स्मूथली वर्क कर सकेंगे। बैंक क्लर्क में खासकर एक क्वालिफिकेशन और ऐड हो जाता है, वो है लोकल लैंग्वेज का। दोस्तों लोकल लैंग्वेज यहाँ पे इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्लर्क का कार्य काउंटर पे होता है और काउंटर पे कस्टमर आते हैं और आपको उनसे बातें करनी होती है। सभी स्टेट का अपना लोकल लैंग्वेज होते हैं। अगर आप हिंदी क्षेत्र से हैं और आपका कस्टमर कन्नड़ बोलता है तो आप उसकी बात को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आप किसी भी राज्य का फॉर्म भरें तभी नोटिफिकेशन में देख लें कि आपको वहाँ की लैंग्वेज आती है या नहीं। अब बात होगी एज लिमिट क्या है। दोस्तों बैंक क्लर्क के लिए उम्र सीमा की बात करूँ तो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है 20 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स। इसके अलावे रिजर्व कैटेगरी के लिए एज में छूट रखी गई है, जिसमें ओबीसी को 3 साल की छूट, एससी एसटी को 5 साल की छूट, पीडब्ल्यूडी को 10 साल की छूट और जो विडो हैं, डाइवोर्स वुमेन हैं, साथ ही वो दोबारा शादी नहीं की हो तो उनके लिए उम्र में 9 साल की छूट दी गई है। अब जानते हैं फॉर्म भरने के लिए कितना परसेंट चाहिए। दोस्तों इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपका सिर्फ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। चाहे आप 60% ही हों या 45% हों, आप बैंक क्लर्क का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब अगला क्वेश्चन होगा, आप फॉर्म कब भर सकते हैं। दोस्तों आईबीपीएस हर साल बैंक क्लर्क की वैकेंसी निकालता है। सितंबर महीने में इसका ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आता है और इसी समय में अक्टूबर तक फॉर्म अप्लाई कर देना होता है। लगभग 24 दिनों का टाइम मिलता है ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। इस एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई करने के लिए जनरल और ओबीसी को 600 रुपये लगते हैं, वहीं रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को 100 रुपये लगते हैं। अब जानते हैं एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं। दोस्तों क्लर्क एग्ज़ाम के 2 स्टेज होते हैं, फर्स्ट प्रीलिम्स एग्ज़ाम और सेकेंड है मेंस एग्ज़ाम। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास करने के लिए एक सिक्योर मार्क्स लाने होते हैं, तभी आप मेंस एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। ध्यान रखिए दोनों एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होते हैं।
अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं, इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों एग्ज़ाम पास होने के लिए पूरा सिलेबस आपको पता होना चाहिए। क्लर्क का एग्ज़ाम 2 स्टेज में होता है, प्रीलिम्स और मेंस। दोनों का सिलेबस अलग अलग होते हैं, फिर भी बहुत सारी समानताएं हैं। पहले देख लेते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम का सिलेबस। इसमें 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के। वहीं टोटल टाइम मिलता है आपको 60 मिनट्स। पहला सब्जेक्ट होता है इंग्लिश। इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के और टाइम मिलता है आपको 20 मिनट्स। सेकेंड है मैथमेटिक्स। इसमें 35 क्वेश्चन होते हैं 35 मार्क्स के और टाइम मिलता है आपको 20 मिनट्स। वहीं थर्ड है रीजनिंग। इसमें 35 क्वेश्चन होते हैं 35 मार्क्स के और टाइम मिलता है आपको 20 मिनट्स। दोस्तों जब आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास कर जाते हैं फिर कुछ ही दिनों में आपको मेंस एग्ज़ाम देने होते हैं। अब मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस देख लेते हैं। इस एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 190 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। वहीं इसमें आपको टोटल टाइम मिलता है 160 मिनट्स, मतलब 2 घंटे 40 मिनट। सभी सब्जेक्ट का टाइम अलग अलग दिया जाता है। आइए देख लेते हैं किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन होते हैं। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं और टाइम मिलता है 35 मिनट्स। वहीं सेकेंड सब्जेक्ट है इंग्लिश। इससे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40 मार्क्स के और टाइम मिलता है 35 मिनट्स। थर्ड है रीजनिंग और कंप्यूटर। इससे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 60 मार्क्स के होते हैं और टाइम मिलता है 45 मिनट्स। वहीं फोर्थ है मैथमेटिक्स। इससे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 मार्क्स के और टाइम मिलता है आपको 45 मिनट्स। दोस्तों दोनों एग्ज़ाम आप हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हैं। एग्ज़ाम के समय आपको कंप्यूटर पर लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ता है। इस एग्ज़ाम में इंटरव्यू नहीं होते हैं। अब जानते हैं इसमें सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों एक बैंक क्लर्क की सैलरी सभी बैंकों में अलग अलग होती है। अगर बेसिक पे की बात करूं तो 11,765 रुपये है और मैक्सिमम 31,540 रुपये मिलती है। वहीं सैलरी साल दर साल बढ़ती रहती है। अब जानते हैं इसके लिए तैयारी कैसे की जाए। दोस्तों इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस को पूरा समझना पड़ेगा। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करना होगा। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्लान बनाना पड़ता है, ठीक उसी तरह आपको सभी सब्जेक्ट का टाइम टेबल तैयार करना पड़ेगा। आप जिस सब्जेक्ट में वीक हैं आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। दोस्तों ये था बैंक क्लर्क कैसे बने का पूरा डिटेल। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।